चलिए आइए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कुछ ऑफलाइन वाले बच्चों का शिकायत है कि सर उन लोग से हाल चाल लेते हैं, हमारा हाल चाल नहीं लेते हैं। अरे तो आप लोग के साथ में ही है ना, ऑनलाइन वालों के साथ में नहीं है। हम ओनली वीडियो के जरिए हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तुम जी बना लिया पिछले क्लास का जो दिए थे हम। चलिए, और ये रिंकी हंस जाना है ना। कॉपी दिखाइए, कॉपी लाइए, दिखाइए। ओके, आप दिखाओ जी। दिखाओ दिखाओ वहीं से। चलो ठीक, चलिए बहुत ही अच्छी है कि आप लोग जो रिवीजन के लिए दे रहे हैं सीट, उस पर आप लोग अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहे हैं और हमारी निरंतर क्लास को करते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले सभी बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि कल तक जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो जो दिखाया था उसमें इंग्लिश वाले सर जी का इंट्रोड्यूस करवाए थे हम लोग, है ना। ताकि काफ़ी बच्चों का ये भी डिमांड था कि सर इस चैनल पे खाली रीजनिंग ही पढ़ेंगे क्या, तो नहीं, अब से हम आपके लिए सारा व्यवस्था कर रहे हैं। क्या है प्यारे बच्चों, अब से सारा व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग के लिए कि किसी भी अदर चैनल पे जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारा सब्जेक्ट हम धीरे धीरे करके जितने भी हमारे टीम मेंबर में टीचर हैं, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, टाइपिस्ट हो, चाहे ये पीपीटी पैनल बनाने वाले लोग हों, ग्राफिकल डिजाइनर हों, तमाम सारे के सपोर्ट के कारण ही आप लोग तक एक वीडियो पहुंच पाता है। कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपने फ्यूचर बनाने में सहयोग कीजिए, ठीक है। तो आगे हम ले चलते हैं। रीजनिंग का ये क्लास है जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज चला रहे हैं। अभी तक क्लास 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग क्लास 4 पढ़ेंगे। क्या है प्यारे बच्चों, आज हम लोग का क्लास चौथा है। जो 2 पोजीशन और 3 पोजीशन वाले लेटर अभी तक चर्चा हम लोग कर चुके थे, लेकिन अब सेम उसका अपोजिट लेटर का, जैसा कि हम लोग फर्स्ट सीरीज में अब सेकंड सीरीज की तैयारी करने वाले हैं। क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड सीरीज की तैयारी हम लोग करने वाले हैं, है ना, इसकी सीरीज की। अभी तक फर्स्ट सीरीज क्या था सर, सेकंड सीरीज क्या था सर। तो जिनको फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में अंतर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले वाले सिलेबस वीडियो देख लीजिएगा या फिर इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। फर्स्ट सीरीज का मतलब क्या था कि वो ए से जेड की मामला था। क्या है प्यारे बच्चों, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक की मामला था, ठीक है, एक्स बाई जेड। लेकिन अब जो ये फर्स्ट सीरीज था, फर्स्ट सीरीज था, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे सेकंड सीरीज को देखने वाले हैं, ACRIES, ठीक है। अब सेकंड सीरीज में क्या होगा प्यारे बच्चों, जस्ट इसका हम अपोजिट लेंगे, जैसे कि जेड वाई एक्स डॉट 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 आपको हो जाएगा CBA, यानी कि ABCD से नहीं बल्कि ZYX से लेकर के अपोजिट लेटर से हम लोग सीधे अर्धांश को पलट देंगे। अर्धांश नहीं, पूरे अल्फ़ाबेट सीरीज को ही पलट देंगे, ठीक है। पिछली बार इंग्लिश का चर्चा किए थे सर जी के साथ में, तो आगे से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, अब इंग्लिश वाले सर जी का भी वीडियो आएगा आप लोग के बीच में। हालांकि जो बच्चे परचेज करके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन के जरिए वहाँ से परचेज है, जितना फ़ी है वहाँ पे आप लोग पे कर सकते हैं और पे करके सभी सब्जेक्ट का लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे अभी आपको चल रहा है रीजनिंग चल रहा है, मेरा कंप्यूटर क्लास चल रहा है, मैथ चल रहा है, GK GS चल रहा है। वो एप्लीकेशन का नाम है, और अदर एप्लीकेशन पे भी जा रहा है, जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से जा रहा है, ठीक है। द एजुकेशनल अड्डा पे जा रहा है, तो तमाम ऐसे ऐसे एजुकेशन सेंटर पे जा रहा है। तो आप जिन भी टीचर का खरीदना चाहते हैं, स्पेशल कोर्स खरीदना चाहते हैं केवल रीजनिंग का, तो केवल रीजनिंग खरीद सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े टीचर हैं जो भी काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस लेकर के आप लोग को पढ़ा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हजारों विद्यार्थी सफल भी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो सफलता का राज आप लोग तक भी पहुंच जाए तो आप भी सफल बन सकते हैं, ठीक है।
तो देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। अभी तक क्लास 3 देख लिया था हम लोग ने, क्लास 4 आज देख रहे हैं, जो कि ए से जेड था, जेड का ए मामला आज है। आज हम लोग इस मामले पे चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी हम रिवीजन ले लेते हैं आप लोग के लिए। ये रिवीजन नहीं, एक शॉर्ट टेस्ट है, समझिए तो आप लोग के लिए, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति आंसर देना चाहते हैं जल्दी से इसको 2 मिनट के अंदर में दीजिए। चलिए जी, आप लोग भी दीजिए, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। लीजिए, ये क्वेश्चन है। ये मैं बता दूं, ए से जेड वाली सीरीज में कि एल से 20 है, राइट से 19 है, एल से 21 है, एल से -19 है, इसमें भी एल से -19 है, यानी लेफ्ट से -19, लेफ्ट से 38, राइट से 38, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से 25वां लेटर कौन होगा, राइट से 25वां लेटर कौन होगा। और जेड से ए वाले सीरीज में हम लोग आगे की ओर बताएंगे। तब तक फटाफट आंसर दीजिए। थोड़ा बच्चों का कमेंट दिखाइएगा। नहीं नहीं, वो सोनू क्या लिख रहा है? ओ, आंसर आ रहा है, ओके। सभी का प्रणाम प्रणाम आ रहा है। चलिए, अच्छा है, अच्छा। ये इमोजी इमोजी कौन खेल रहा है? इमोजी, ये गुस्सा किसको आ रहा है? ओ, हंस रहा है। बड़ा अच्छा जमाना है भाई। देखो, ऑनलाइन बच्चों का क्या है ना कि उनको हंसना होता है तो इमोजी के जरिए हंस देते हैं, गुस्सा करना होता है इमोजी के जरिए गुस्सा कर देते हैं, है ना। कुछ अच्छा लगता है तो आग लगा देते हैं, आग वाली इमोजी नहीं होता है वो, ताकि मतलब आग, एकदम आग लग रहा है, पढ़ा रहे हैं जो सर। चलिए, तमाम विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, सोनू, सुधाकर, आनंद, प्रिया, सोनू, सलोनी, स्नेहा, पूजा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। हेलो चेक। चलिए आइए, देखिए, ये ए टू जेड वाली जो सीरीज था, फर्स्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग ने लेफ्ट से 20 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? लेफ्ट से 20, यानी कि लेफ्ट से 20 ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट से हो जाएगा, ठीक, और ये होगा राइट से, ओके। इधर से राइट, इधर से लेफ्ट। तो लेफ्ट से 20वां लेटर पूछ रहा है, तो लेफ्ट से 20वां लेटर क्या बताए थे प्यारे बच्चों? T20 मैच के बारे में बताए थे कि टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 नंबर वाला लेटर कौन सा है प्यारे बच्चों? टी है, यानी कि टी हो गया, ठीक है। चलिए, अब राइट से 19 बोल रहा है, ठीक है। तो राइट से हम लोग इधर से 19 जोड़ेंगे, तो इधर से 19वां लेटर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जो 19वां लेटर आता है एस, एस आता है कितने नंबर पे? 19वां पे आता है। तो राइट से हम लोग अपोजिट करते हैं, क्योंकि पीछे से गिनना है हमको, आगे से तो नहीं गिनना है, तो पीछे से गिनना है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, एच कर देंगे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एच हो जाएगा, जो एच 8 नंबर पे आता है। तो अपोजिट लेटर एस का एच कैसे हो गया? तो हम जो ट्रिक दिए थे पहला क्लास में कि हर्ष सर, एस का एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एस, तो एच से मेरा ही नाम था और एस से सर, हर्ष सर, यानी कि एस 19 नंबर लेटर पे है तो एच 8 नंबर लेटर पे हो गया। तो इसका अपोजिट लेटर लिखेंगे, उस्मान लेटर का क्या था? तो ये एच नंबर पे था, ठीक है, एच नंबर पे था। अब आगे देखेंगे, लेफ्ट से 21 नंबर बता रहा है, कौन सा है? माइनस में 21 नंबर। फिर हमको अपोजिट लेटर इसको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है 21 नंबर पे यू आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? हेलो चेक, हेलो, क्या आवाज़ नहीं आ रहा है? चलिए, नहीं, आवाज़ तो प्रॉपर आ रहा है आप लोगों को। चलिए देखिए, ये क्या था? लेफ्ट से 21 नंबर पूछ रहा है, तो लेफ्ट से 21 नंबर पूछ रहा है, तो यानी कि हम लोग 26 में से माइनस करेंगे, लेफ्ट से रहता है तो 26 में से माइनस क्या किए? 21 किए, बचा कितना? 21 5 26, यानी 5 5 कौन सा लेटर? तो ई लेटर आता है, ई का स्थान कितना होगा? 5 होगा, तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, लेफ्ट से 19 नंबर पूछ रहा है, माइनस में 19,
फिर 26 में से माइनस करेंगे, 26 में से -19, अब कितना बच गया 6 1 7, 7 कौन सा लेटर आ गया प्यारे बच्चों, तो जी आ गया। 7 नंबर पे कौन सा आता है, जी आता है। जी कैसे आ गया, तो जी GT रोड उसका अपोजिट लेटर बताए थे कि जी का उल्टा टी होता है, ठीक है। तो जी 7 या जी ऐसे लिखा हुआ स्थान जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली जी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर इसमें ये लगा दो तो 7 बन गया, तो वही पोजीशन लेटर 7। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने शुरू क्लास में ही बताया था आप लोगों को कि हमारे क्लास कोई भी रटने वाली क्लास नहीं होगा, ओनली समझने वाला होगा, ठीक है। तो आप लोग समझदारी के साथ काम लीजिए, क्योंकि समझने वाली चीज़ें बहुत दिन तक रह सकता है, लेकिन रटने वाली चीज़ें बहुत कम समय के लिए रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो क्लास पहले दिखा चुका हूं मैं, एक बार उसको देख लीजिएगा, फिर भी भुला रहे हैं फिर एक बार रिवीजन ले लीजिएगा, आप लोग के लिए अच्छा ही रहेगा, फिर कभी भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, लेफ्ट से अगर -19 रहेगा तो 26 में से माइनस किए तो बचा 7, 7 कितने नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, जी का पोजीशन लेटर 7 होता है। आगे देखते हैं लेफ्ट से 38, यानी कि लेफ्ट से 38 पूछ रहा है, तो लेफ्ट से 38 क्या देखेंगे हम लोग, लेफ्ट से 38 देखेंगे तो 26 से कितना ज्यादा है, माइनस में रहेगा तो 26 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 26 में से और अगर ज्यादा रहे, लेफ्ट से ज्यादा रहते 26 से ज्यादा 38 है तो कितना ज्यादा है वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 26 38 8 4 12, यानी कि 12 नंबर लेटर पे क्या आता है प्यारे बच्चों, वो एल आता है, क्या आता है, एल आता है। तो क्या हो जाएगा, एल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है राइट से 38वां लेटर क्या होगा, तो राइट से 38वां लेटर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें भी देखेंगे 26 से कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, ठीक है। तो राइट से पूछ रहा है, यानी कि राइट से इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, 12 का एल हो गया, तो एल का उल्टा अपोजिट लेटर ओ होता है, LOVE जो बताए थे लव वाली फार्मूला, जिसमें 4 गो हो जाता था LOVE, जिसका इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है। तो एल का उल्टा ओ हो गया। 38 से सबसे पहले अगर 26 से जितना ज्यादा रहे, ठीक है, तो आप लोग को ये देखना कि कितना ज्यादा है, कितना का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा 12 का डिफरेंस है, तो 12 क्या से पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है ना, तो राइट का तो हम लोग हमेशा अपोजिट लेते हैं उसका, तो राइट से 12 एल पे आता है, ठीक है। तो एल का अपोजिट क्या हो गया प्यारे बच्चों, ओ हो गया, तो हमारा पोजीशन लेटर क्या हो गया यहाँ पे, ओ हो गया, ठीक है। अब देख लेंगे लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से दूसरा नंबर, तो लेफ्ट से दूसरा नंबर कैसे होगा, AB, बस यही ABC, यानी तीसरा नंबर ये दूसरा नंबर ये पहला नंबर, तो AB, यानी कि ये दूसरा नंबर पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, B आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे एल से 25वां लेटर कौन सा होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, -25वां, तो फिर इसे 26 से माइनस करेंगे हम लोग, 26 - 25, डिफरेंस कितना का आ गया प्यारे बच्चों, 1 का आ गया, तो पहला लेटर कौन सा आ गया, ए आ गया, पहला लेटर ए आ गया ना, कि इसमें भी किसी का कंफ्यूजन है कि ए का स्थान कितना है, ए का स्थान 1 होता है, ठीक है। चलिए आइए बस मजाक ले लेते हैं, हंसी मजाक बीच में, है ना, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है मेरे भाई कि इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो तो पढ़ना बहुत मुश्किल और कठिन बन जाता है, और हम नहीं चाहते हैं पहले वाले टीचर के तरह कि छड़ी डंडा लेकर के पीट पीट कर सिखाएं। जो चीज़ें प्यार मोहब्बत से सीख लिया जाता है, जो चीज़ें आसान भाषा में सीख लिया जाता है, उसमें छड़ी की क्या आवश्यकता, और छड़ी आप देह पर तोड़ भी दोगे फिर भी नहीं याद होने वाली है भाई, मानसिकता है, मेंटलिटी है, इसको तरीके से समझाया जा सकता है। तो पहले वाली मेथड अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम लोग मॉडर्न जमाने के लोग हैं, ठीक है, मॉडर्न जमाने के लोग हैं, मॉडर्न तरीके से पढ़ाएंगे और मॉडर्न बातें यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई भी अब सब्जेक्ट बोझ नहीं होने वाले हैं आप लोग के लिए, हर सब्जेक्ट बहुत ही इजी होने वाला है। अब पूछ रहा है प्यारे बच्चों राइट से 15वां लेटर कौन सा होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट से 15वां लेटर कौन होगा, तो आर से पूछ रहा है, आर से कितना 15 लेटर, 15 लेटर कौन सा आता है प्यारे बच्चों, ओ आता है। तो राइट से पूछ रहा है, तो राइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट लेटर लेते हैं, ठीक है। तो अपोजिट लेटर यानी कि ओ का अपोजिट क्या होगा, एल हो गया, एल ओ के एल चाहे एल का ओ, ठीक है, तो एल हो गया एल, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं
इसका खेला देख लेते हैं, है ना, जेड से ए वाली सिस्टम को देख लेते हैं। अब इसको हमने पलट दिया तो नियम भी, सब नियम सेम रहेगा। राइट अगर राइट से रहेगा, आर से आर पूछेगा, ठीक है, आर से आर पूछेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का लगाएंगे या माइनस का लगाएंगे? कमेंट दिखाइए जल्दी से, कितने लोग को अभी ध्यान में रह रहा है? सर प्लस नहीं, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस। चलिए तमाम बच्चों का नजर ध्यान है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस नहीं होकर के माइनस होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, जब सेम सेम लेटर रहता है, एल एल रहेगा तब माइनस लगेगा आपका, लेकिन अगर आर एल रहेगा तब प्लस हो जाएगा, ठीक है, या एल आर रहेगा तब प्लस हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया, ये पहले वाले क्लास में ही नियम बता चुका था, सेम नियम उसमें भी लगेगा, नियम चेंज नहीं होने वाले हैं। बस हम लोग पहले ए से जेड पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम जेड से ए पढ़ेंगे। अब उसका एक शॉर्ट नोट दे रहे हैं आप लोग को लिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि आर, आर से कौन सा लेटर, अब आर से पांचवा लेटर पूछ रहा है, ठीक है। तो पांचवा लेटर कौन सा होगा, पहले आर से हम लोग अपोजिट करते थे, राइट में रहता था तो इसका अपोजिट लेटर लिखते थे, तो हम लोग पहले ही इसको अपोजिट कर दिए हैं। देखिए ये अभी सीधा है, जस्ट इसका अपोजिट कर दे, तो जब पहले ही हम लोग अपोजिट कर दिए तो अब तो अपोजिट करने की हमें आवश्यकता नहीं होगा, अब तो डायरेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे तो आर से पांचवा नंबर कौन सा हो जाएगा, पांचवा कौन सा आता है, ई का स्थान 5 होता है, तो कौन सा आ गया प्यारे बच्चों, ई हो गया। क्या आ गया, ई हो गया। आगे देख लेते हैं, राइट से चौथा लेटर, राइट से चौथा लेटर, तो चौथा लेटर कौन सा आता है, डी आता है। डी का स्थान कितना आता है प्यारे बच्चों, 4 आता है, तो यानी कि डी हो गया। लेफ्ट से 6 पूछ रहा है, तो अब पूछ रहा है इसका, देखो ये तो लेफ्ट हो गया प्यारे बच्चों, ये राइट हो गया, इधर जाएंगे तो राइट होगा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका राइट ये हो गया, लेकिन अब हम चीज़ों को पलट दिए हैं, तो अब तो राइट इन्हें इधर हो जाना चाहिए और लेफ्ट उधर हो जाएगा। तो अब लेफ्ट को ही अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पहले राइट को अपोजिट, सीधे अंक में राइट से अपोजिट करते थे, लेकिन इस बार अब हम लोग एल के लिए अपोजिट करेंगे, ठीक है, एल लेटर के लिए हम लोग अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। तो एल से 6 कह रहा है, तो 6 नंबर कितना पे आता है, 6 इतना पे आता है, इसको ऐसे घुमा दिए तो 6 नंबर पे आता है एफ, तो एफ का स्थान क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 का एफ का अपोजिट लेटर लिखेंगे हम लोग, एल का अपोजिट कर रहे हैं ना, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एफ यू, फुआ आंटी, ठीक है। तो यू हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, यू हो गया। आगे देख लेते हैं, लेफ्ट से 24 कह रहा है, तो 24 नंबर कितना आता है, एक्स का स्थान पोजीशन लेटर क्या होता है, 24 होता है। तो 24 का अपोजिट लेटर लिखेंगे तो सी का एक्स होता है, सी एक्स कार्ड बताए थे, सी का अपोजिट लेटर एक्स और एक्स का अपोजिट लेटर सी होता है। तो 24 का एक्स, एक्स का क्या आ गया, सी आ गया। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिनको नहीं समझ में आता है आप बताओ जी, तुम्हें समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। आपको जी, पीछे वाला वो नहीं, चश्मिश चश्मिश बगल में, नहीं नहीं वो उसके बगल में, क्या समझ में आया? बताइए एक्स का अपोजिट क्या होता है, लो झांप लो मैं, एक्स का अपोजिट बताइए आप, सी होता है। जी का अपोजिट बताइए, टी होता है। चलिए टी का अपोजिट होता है, टी का अपोजिट बताओ तो फिर जी होता है तो वो कितना खूबसूरत चेहरा रख ले है, इतना मासूम बनना है तुम। ये बताएगा सेकंड वाले बेंच, बताइए आप, बताइए क्यू का अपोजिट बताइए, क्यू ट्रिक क्या दिए थे, झारखंड क्वीन या जलेबी कचौड़ी। चलिए आगे आप बताओ जी, आप बता दो पोजीशन लेटर बता दो, तुम 15 का पोजीशन लेटर बताओ या ओ का पोजीशन लेटर बताओ। चलो सॉरी ये हम आंसर दे दिए, 15 ओ पे ही आता है। चलो क्यू का पोजीशन लेटर बताओ, क्यू, क्यू ये वाली क्यू, ठीक है, इसका पोजीशन लेटर बताओ 17। ओके चलो जल्दी जल्दी तुम बताओ, तो आज तुम्हारी क्लास लग गई, बहुत गप कर रहे थे तुम, जल्दी बताओ तुम। एज का बताओ 8, एज का बताओ 19, और तुम बता दो बाई का 25। चलो गुड, थैंक यू। अच्छा है, ऐसे ही ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते रहो, ठीक है।
अगर पढ़ाई देखो मेरे क्लास में क्या है कि तुम अगर जितने पढ़ोगे और मजाक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना पढ़े अगर मजाक कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, क्लास के खास करके दौरान में कर रहे हो तो कुटा जाओगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे क्लास में किसी प्रकार की गैर जिम्मेदारी वाली चीज़ें हों। बस आप लोग के लिए यार 45 मिनट का समय देता हूं, उसमें भी आप लोग अगर इस तरीके से बातचीत करते रहोगे, मुझे पता है कि जिसको पता होता है वही बातचीत करता है, जिसको नहीं पता होता है उसको सीखने का ललक होता है। ठीक है, तो ठीक है, तुम प्रैक्टिस में जारी हो इसलिए तुम्हें इतना याद है, नहीं तो अभी एक शब्द भी इसमें से गलत बताता तो होश खराब कर देते तुम्हारा। और लड़की लोग, तुम लोग बना रही हो ना? हाँ, जो रूटीन देते हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं वो सब होनी चाहिए। उसका कॉपी छूट गया, वो बेचारी घर नहीं छूटी, तुम काहे नहीं घर छूट गई बताओ? नहीं, तुम जवाब दो, तुम्हारा कॉपी घर छूट गया तो तुम काहे नहीं छूटी? हाँ, याद रखना, आज के बाद तुम खुद छूट जाना ठीक रहेगा, लेकिन कॉपी छोड़ के मत आना। जब तुम आ रहे हो तो कॉपी कैसे छूट जाएगा? तुम क्यों नहीं छूटी? बहुत मार खाओगी। चलो आगे देखते हैं। अब राइट से क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट से 1 लेटर पूछ रहा है, तो 1 लेटर पे कौन सा आता है? क्योंकि पहले ही अपोजिट हो चुका है इसलिए हम लोग आर का अपोजिट नहीं लेंगे, सेम का सेम लिख देंगे, ए नंबर पे आता है। ठीक है, लेफ्ट से 7 नंबर पूछता है, इसका अपोजिट करना है। 7 आता है जी पे, जी का अपोजिट लेटर टी होता है, जीटी रोड। क्या होता है प्यारे बच्चों? जीटी रोड, तो टी आ गया। ओके, अब हो गया आर से पूछ रहा है, तो आर का यहाँ पे अपोजिट नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से अपोजिट कर चुका है हमने। ठीक है, तो क्या लेंगे प्यारे बच्चों? आर से 9 लेटर में कौन सा आता है? 9 आई पे आता है। कौन से आता है? आई आता है। जैसे बचपन में आई में गुड बॉय लिखते थे ना, तो आई कौन से 9 नंबर पे आता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आर से 15 लेटर, राइट से क्या है प्यारे बच्चों? 15 लेटर, जल्दी बताओ। राइट से 15 लेटर अपोजिट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट कर चुके हैं। अगर इस वाले फर्स्ट सीरीज में होता तो हम लोग आर का अपोजिट करते, लेकिन सेकंड वाले सीरीज में है तो ऑलरेडी पहले से अपोजिट हो चुका है, इसलिए हम लोग अपोजिट नहीं, आर का सेम पोजीशन लिख देंगे। अगर आर 15 नंबर पे कह रहा है तो 15 नंबर पे ओ आता है। ओ कैसे आता है? तो उस समय हम ने बताया था कि 15 अगस्त को जिलेबी मिलता है, इसलिए ये 15 नंबर पे आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? कितनी शॉर्ट ट्रिक दिए थे, फिर भी किन्हीं का दिमाग में नहीं आ पा रहा है। चलिए, तो आर से 15 लेटर, ओ हो गया। लेफ्ट से बताओ, लेफ्ट से 13 लेटर, क्योंकि इसको अपोजिट करेंगे, ऑलरेडी अपोजिट हो चुका है तो फिर हम एल का अपोजिट ले लेंगे। तो एल का अपोजिट लेंगे, 13 नंबर पे क्या आता है? एम आता है। एम का अपोजिट लेटर क्या होता है प्यारे बच्चों? एन होता है। एम का एन, मामू नानी, मामू नाना कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि बहुत सारे आंसर दिए, तो एम का उल्टा एन हो गया। लेकिन अब एक चीज जादू दिखाने वाला है आप लोग को। अब बताइए इसमें क्या जादू आप लोग को दिख रहा है? जो ये जादू जब बताएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? अच्छा लगेगा। ये जादू ये था कि क्वेश्चन इतना अच्छा दिए थे कि अपना सेंटर का नाम था यहाँ पे। क्या था प्यारे बच्चों? द ग्लोबल एजुकेशन। क्या था प्यारे बच्चों? द ग्लोबल एजुकेशन। अच्छा लगा आप लोग को ये जादू? तो देखो, पढ़ाई के दौरान हम आप लोग को जादू भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं प्यारे बच्चों? ये जादू था। अगर किन्हीं को पता होता, जो देखो एग्जाम में यही होता है कि जब मान लिया जाए सीरीज मैच कर रहा है तो सोचो, कल्पना भी कर लो कुछ चीजें कि आगे क्या होने वाला है आंसर। जब आप द ग्लोबल तक लिख लिए थे, एडू जैसी आ गया था, आप क्वेश्चन खुद अपने मन से आप समझ सकते थे कि सर एजुकेशन वाला ही पूरा सीरीज है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझिए कितना यूनिक चीज है कि हमने पूरी जो ये क्वेश्चन दिया था वो द ग्लोबल एजुकेशन लिखा गया। देखो, द ग्लोबल GLOBAL एजुकेशन। समझ आ रहा है? तो कभी कभी चीजें ना सोच के भी बनाया जा सकता है। आपको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं था, आप एक बार में जवाब दे सकते थे कि सर सबका आंसर हो गया द ग्लोबल एजुकेशन। अच्छा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे साथ पढ़ाई एकदम इंटरटेन करके करते रहो, कभी ऐसा बोरिंग वाली क्लास नहीं होगा। जो क्लास बोरिंग वाली लगेगा आप हमें जरूर बताएं कि हाँ सर बोर हो रहे हैं, फिर आप लोग के लिए कुछ मनोरंजन तरीका ला देंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम वो टीचर हैं कि किसी का पढ़ के आगे पढ़ाने वाले नहीं है या नोट्स दे करके पढ़ाने वाले नहीं है। जो होगा सामने आपको बताएंगे। क्या है प्यारे बच्चों? सामने बताएंगे और सामने नए नए तरीका उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि मुझे पुराने वाली तरीका कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो भी टीचर लेंदी तरीका जो अपना लेते हैं,
ये अल्फ़ाबेट में ना जाने कितने, आप कोई भी यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर देख लीजिएगा जा करके कि जो तरीका मैंने सिलेबस में शुरुआत क्लास में दिया था ABCD का याद कराने का तरीका हो, चाहे अपोजिट लेटर याद करने का तरीका हो, वो कहीं अगर और जगह मैच करे तो बता दीजिएगा। सब लोग ईजोटी कोई तरीका रखते हैं, बहुत लोग कुछ और रखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इसका पोजीशन लेटर याद करना है तो रट जाना। क्या मतलब है रट जाना? रटने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको जी लिखना है तो भाई इसी में आंसर है। जी 7 नंबर पे आ गया, ऐसे लगा दिए 7 हो गया। एफ कितने नंबर पे आ रहा है, ऐसे लगा दिए 6 नंबर पे आ गया। इसमें क्या है रटने वाली बात? ये समझने वाली बात है। टी कितने नंबर पे आता है सर? T20 मैच होता है 20 नंबर पे आ जाता है। सर डब्लू कितने नंबर पे आता है? तो 2 कॉमन बताए थे और 3 पाया, 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया, यानी कि 23 नंबर पे डब्लू आता है। भाई इसमें समझने की क्या तरीका है, मतलब याद करने की क्या तरीका है? ये तो ओनली देखा जा सकता है, कल्पना करने वाली चीजें हैं। और जब कल्पना में ही चीजें याद हो जाए, आपके जेहन में घुस जाए, भाई वही बेहतर चीज है। क्यों रटूं मैं? रटने वाली विद्या हम पहले ही बता चुके थे कि कभी अपना नहीं होता है, 2-4 दिन के लिए अपना होता है, फिर वो पराया हो जाता है ना। तो आप किसी के पीछे भागोगे तो वो आपका अपना कभी नहीं है, आपका अपना वो है जो आपके पीछे भागेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास का जितना भी क्लास किया 1 2 3 तीनों का क्लास का उसमें रिवीजन था। ये क्या था प्यारे बच्चों? ये तीनों क्लास का रिवीजन था। ये जितना भी क्वेश्चन दिया हमने प्लस माइनस से लेकर लेफ्ट राइट से लेकर के, ये जो भी अभी तक सीरीज हमने पढ़ा था सबका रिवीजन था। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये तरीका और ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा समझने का। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं 2 और 3 पोजीशन लेटर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। कौन से सीरीज में देखेंगे प्यारे बच्चों? तो सेकंड सीरीज में देखेंगे, जिसका ऑलरेडी पलटा हुआ है, अपोजिट हो चुका है। तो इसमें आर का सीधे सीधे लिखेंगे। आर जितने नंबर पे रहेगा, अगर आर 5 नंबर पे है तो ई लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर लेफ्ट रहेगा तो जस्ट उसका अपोजिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? जस्ट उसका अपोजिट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा प्यारे बच्चों? बाएं से। बाएं से कौन सा लेटर? यानी कि लेफ्ट से तीसरा नंबर लेटर और बाएं से 18वें के, यानी कि इसके बाएं के 18वें से, बाएं के 18वें के ठीक बीच में कौन होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? ठीक बीच वाले शब्द पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? एल प्लस आर का नियम जो रहेगा 18 3 21 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? 21 हो गया। ये कितने लेटर पे आता है? यू लेटर पे आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? यू लेटर पे आता है 21। तो 21 का अपोजिट लेटर क्या होगा? क्योंकि एल पूछ रहा है यहाँ से, तो अर्धांश जब पलटे हैं हम लोग, तो जब अर्धांश पलटने की बारी में क्या होगा? इसका अपोजिट लेटर लेंगे। तो यू का अपोजिट लेटर एफ होता है, एफ यू, फुआ आंटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यू हो जाएगा। समझ में आ गया? यू कैसा आंसर हो गया? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? यानी कि बाएं से चौथा, एल से 4 और बाएं से फिर एल से ही कितना? 19। एल एल है तो एल एल का साइन क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? माइनस लगाते हैं, है ना। एल एल का माइनस लगाते हैं तो 19 में से 4 गया, तब 15 4 19 होता है ना। तब 15 क्या आ गया? 15 का पोजीशन लेटर ओ है और इसका जब अपोजिट करेंगे तो एल होगा, यानी कि एल 12 नंबर पे। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एल हो जाएगा। हमारा एल आंसर सही है। क्या है प्यारे बच्चों? एल आंसर सही है। थोड़ा कमेंट दिखाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन से क्रम में लिखा जा रहा है प्यारे बच्चों? विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। 3 के दाएं, क्या है प्यारे बच्चों? बाएं से 3 और दाएं से 2, यानी कि एल से 3 आर से 2।
तो लेफ्ट राइट का साइन प्लस होगा, यानी 3 2 5, 5 क्या नंबर पे आएगा, ई आएगा। लेकिन पूछ रहा है कौन सा, एल, तो एल इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भी आंसर आपका सही हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 3 के दाएं दूसरा होगा। ठीक है, तो दाएं दूसरा होगा, तो आपका ये हो जाएगा। ओ यहाँ देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान नहीं दिए, वहां पे क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब अक्षर बाएं से दाएं के दूसरा कौन होगा। लेकिन इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये ठीक बीच वाला पूछ रहा था, है ना। तो ठीक बीच वाला नहीं, क्वेश्चन वाई मिस्टेक, इसके अगले सीरीज में हम ठीक बीच वाले क्वेश्चन को लाएंगे। सीधे आप लोग क्वेश्चन को ये समझ लीजिए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, ओनली विपरीत क्रम में, ठीक बीच वाले नहीं। ठीक है, ये काट देते हैं और ये काट देते हैं, ठीक बीच वाले, ठीक बीच वाले नहीं, बल्कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में सब विपरीत दिशा में लिखा जाए और उसके लेफ्ट का इतना और इसके राइट का इतना। ठीक है, तो ठीक बीच वाले यहाँ पे नहीं होगा, क्वेश्चन में ठीक बीच आ गया है। ओके, हम ठीक बीच वाले सीरीज आगे वाले क्वेश्चन में लाएंगे, तब हम बताएंगे ठीक बीच वाले क्या होगा। तो यहाँ पे सीधे समझिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तब उसके अक्षर के बाएं से तीसरे, दाएं से दूसरा कौन होगा। तो यानी बाएं से तीसरे, लेफ्ट से मतलब तीसरा और आर से दूसरा कौन होगा। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जब लगाते हैं तो प्लस लगाते हैं, तो 3 2 5 हो गया। अब 5 एल से पूछ रहा है, क्योंकि पहले ही लेटर सेकंड में क्या है, पलटा हुआ है। क्या हुआ है प्यारे बच्चों, अपोजिट पहले से बना हुआ है ना। तो इसलिए हम लोग अपोजिट नहीं करेंगे, एल का अपोजिट करेंगे। पहले एल को हम सीधे लिख देते थे, एल जितने नंबर पे आता था उतना लिख देते थे और राइट को अपोजिट करते थे। लेकिन अब हम चीज़ों को पलट दिए हैं, तो पलटा हुआ चीज़ को फिर हम लोग राइट से, राइट को सीधे लिखेंगे और लेफ्ट को पलटेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लेफ्ट को पलट दिए, तो लेफ्ट ई आ गया 5 नंबर पे, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। आप लोग बीच बीच में ध्यान नहीं देते हैं, देखिए यहाँ पे ठीक बीच वाले में आंसर यहाँ पे गड़बड़ हो जाता। अगर ये क्वेश्चन ठीक बीच वाले रहता तो यहाँ पे आंसर ठीक बीच वाले नहीं, बल्कि उसके बटा 2 करना होता है। क्या करना होता है प्यारे बच्चों, जोड़ करके जितना आ गया, मान लिए 10 आ गया तो 10 का बटा 2 कर देंगे हम लोग, 10 का बटा 2 करेंगे तो ये 5 आ गया। अब जो 5 आएगा, जितने जो अंक से आएगा, अगर लेफ्ट से आएगा तो लेफ्ट से 5 ई हो जाएगा, अगर राइट से 5 आता है तो इसका अपोजिट कर देंगे, ई का उल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज में। अगर सेकंड सीरीज की बात हो, जैसे यही क्वेश्चन को सेम ले लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं इसी पे कि इसकी आंसर क्या हो जाएगी। अगर मान लो क्वेश्चन यही हो, ठीक है, ये ठीक बीच वाले हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से, बाएं से 4, ठीक है, और बाएं 19वां, यानी कि एल का 4 ही और एल का लेफ्ट से ही 19वां लेटर। तो ये दोनों का क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका साइन माइनस लगाएंगे। अगर एल एल है तो माइनस, ठीक है, तो एल एल है तो माइनस, तो 15 4 19 हो गया। ठीक है, लेकिन 15 4 19 हो गया तो हम इसको ये देखेंगे, आंकड़ा देख लेंगे कि इसका बटा 2 करेंगे। अब बटा 2 करेंगे तो आ गया सर 7.5। अब 7.5 पे कौन सा अंक लेंगे सर, सवाल बनता है ना कि सर 7 नंबर होता या 8 नंबर होता तो बता देते कि 7 जी नंबर पे आता, जी का 7 आता है, एच का 8 होता है, लेकिन 7.5 हम कहाँ से बताएं, तो 7.5 बताएं यानी कि 7 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको इस तरीका का नहीं रहेगा, ऑप्शन आपको दे देते हैं, ए में एच दे देते हैं, बी में आपको दे देते हैं, जी दे देते हैं, सी में आपको दे देते हैं, एच और जी दोनों दे देते हैं, और डी में नो दे देते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा, ना ही एच होगा प्यारे बच्चों, ना ही केवल एच हो सकता है, ना ही केवल जी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, एच और जी का दोनों बीच वाला होगा, यानी कि जी और एच ऑप्शन में होगा, जी और एच। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये 7 नंबर पर हो गया, ये 8 नंबर पे हो गया, लेकिन 7.5 हमको लाना है ना, तो 7.5 इसके बीच में ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन केवल कोई एक नहीं आ सकता है, दोनों आ सकता है, जी या एच आ सकता है। अब आप लोग को बीच वाले लेटर भी समझ में आ गया। जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर ठीक बीच वाले ए भी रहे, ठीक है, मान लीजिए ठीक बीच वाले ए भी ऑप्शन रहे, तो कौन सा अक्षर बाएं से, यानी कि लेफ्ट से पूछ रहा है, लेफ्ट से तीसरा नंबर लेटर, और बाएं से 18वें, यानी कि आर से, बाएं ही पूछ रहा है ना, हाँ बाएं, यानी कि ये भी एल ही पूछ रहा है, तो एल से 18। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सबका विपरीत क्रम में होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? विपरीत क्रम ही होगा। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 18वें, यानी कि एल से एल, यानी कि ये माइनस का सीन लगेगा। 18 15 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 18 हो गया। तो इसका भी 2 करेंगे बटा तो 7.5 ही आया, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो गया? जी और एच ही आएगा। क्या आएगा? ठीक बीच वाले में एच ही आएगा। ओके, आगे की ओर देख लेते हैं क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन से क्रम में लिखा जाए प्यारे बच्चों? जेड से ए वाले सीरीज में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा प्यारे बच्चों? तब कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कि आर से, कौन सा? आर से 16 के दाएं, इसके दाएं कितना? चौथा, कौन सा होगा? यानी दोनों सेम लेटर है तो सेम लेटर में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? सेम लेटर जब भी हो तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो माइनस का चिन्ह लगाए तो 16 में से 4 गया तो 12 4 16। ठीक है, तो 12 नंबर लेटर कौन सा आता है प्यारे बच्चों? एल पे आता है, यानी राइट से ही पूछ रहा है ना, तो राइट को यहाँ पे अपोजिट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये अपोजिट बन चुका है। तो 12 नंबर पे एल आता है, यानी कि इसका आंसर एल सही होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये नहीं है, आपका ये वाली ए आंसर सही है। क्या है प्यारे बच्चों? ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यानी कि ए से जेड नहीं बल्कि जेड से ए, विपरीत क्रम ए से जेड नहीं बल्कि जेड से ए में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 18वें के, दाएं से यानी कि आर से 18 के दाएं, इसका भी दाएं कौन सा? चौथा, कौन सा होगा? यानी कि इसमें भी 18 12 4 18 हो गया। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 18वें के दाएं चौथा कौन सा होगा? तो ये सेम ही आ गया, यानी कि आर से ही पूछ रहा है तो एल इसका आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? एल ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन ये एल नहीं है, यानी ये ऑप्शन बना लीजिए आप, एल होगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में अगर बाएं होता, यहाँ दाएं नहीं होकर के बाएं होता, ठीक है, ये भी बाएं से होता और ये भी बाएं से होता, तब देखिए इसका आंसर इसके ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बाएं से बाएं होता यानी कि एल से कितना होता प्यारे बच्चों? 18 होता है ना, और एल से ही चौथा होता। तो अब इसको माइनस का सीन लगाते क्योंकि एल एल है। ठीक है, तो एल एल होता है तो 18 माइनस 4 कर देंगे तो 12 4 18 हो गया। लेकिन पूछ कौन सा रहा है? एल से पूछ रहा है, तो ऑलरेडी पलटा हुआ है। ठीक है, लेकिन एल से होता तो अगले अर्धांश में सीधे लिखते, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग अपोजिट करेंगे। इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? एल का उल्टा ओ हो जाएगा, यानी कि एल का उल्टा ओ, एल ओ भी ई वाला नियम से। ठीक है, तो ओ हो गया, तो ओ कितने लेटर पे आता है इसका? यानी कि 18 4 12, 18 में से 4 गया तो 12 हो गया। 12 एल पे आता है, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, यानी कि आंसर ओ आंसर सही होगा। चलिए अभी ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अगर एल एल में है, लेफ्ट लेफ्ट से पूछ रहा है तब आंसर ओ हो जाएगा, अगर राइट राइट से पूछ रहा है तब आंसर इसका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन से क्रम में लिखा जाए प्यारे बच्चों? विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के, कौन सा? लेफ्ट से चौथा के दाएं छठा, के दाएं क्या? आर, लेफ्ट से चौथा के दाएं छठा। तो यहाँ लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट में प्लस का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? प्लस का साइन लगाते हैं। तो 6 4 10 हो गया हमारा। 10 कौन से लेटर पे आ रहा है? यानी कि एल पूछ रहा है तो एल का अपोजिट करेंगे, यानी कि 10 अगर जे पे आ रहा है तो जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा, झारखंड क्वीन। तो इसका आंसर क्यू होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ये गलत है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन सा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्यू कितने लेटर पे? 17 नंबर लेटर पे आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो अक्षर बाएं के छठा कौन सा प्यारे बच्चों? लेफ्ट से 6 नंबर पे,
और उसके बाएं नाइन्थ, इसके भी बाएं नाइन्थ, और उसके भी बाएं 1। ठीक है, अब ये 3 लेटर वाले आ गया। कौन से लेटर वाले आ गया प्यार बच्चों? ये 3 लेटर का पोजीशन लेटर वाले आ गया, यानी 1 2 3, है ना। सब बाएं से ही पूछ रहा है कि लेफ्ट के बाएं से छठा, के बाएं नौवां, के बाएं पहला लेटर कौन सा होगा। अगर ऐसे पूछ देने के बाद अलवला आ जाते हैं लोग, लेकिन अलवलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये दोनों का नियम लगाएंगे, तो ये दोनों का नियम माइनस लग जाएगा, और फिर ये दोनों का ही नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? लेफ्ट से लेफ्ट माइनस हो जाएगा, फिर लेफ्ट से लेफ्ट माइनस ही हो जाएगा, यानी कि इससे इसे माइनस करेंगे 6 में से तो -3। ठीक है, और इसके 9 6 3 हो गया, और 3 फिर माइनस तो 2 2, लेकिन 2 का अपोजिट बी है ना, B4, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट से माइनस हो जाएगा, तो इसमें बचा 3। अब 3 में से -1 करो तो 2 हो जाएगा। अब 2 के अपोजिट लेटर यानी बी का अपोजिट लेटर कौन सा हो जाएगा? बाई। ऑप्शन नंबर ई, बाई। ठीक है, बहुत लोग का पिछले वीडियो में कमेंट था कि सर आपका ई ऑप्शन कैसे आ जाता है, तो हम इसलिए ई ऑप्शन देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेरा जादूगर वाला ट्रिक है जो ई ऑप्शन देते हैं। काफ़ी बच्चों क्या होता है कि बिना मेहनत किए डायरेक्ट बता देंगे कमेंट बॉक्स में, सर इसका बी होगा, सी होगा, टी होगा, कुछ भी बता सकते हैं। तो कभी कभी हम ऑप्शन ही गायब कर देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? कभी कभी ऑप्शन ही गायब कर देते हैं कि इसमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास शॉर्टकट की कोई तरीका नहीं है। सब प्रोसेस से आना होगा, जिस प्रोसेस से हम बता रहे हैं उस प्रोसेस के जरिए आना होगा। हमें बाहबही नहीं चाहिए, हमें एग्जाम निकालना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? एग्जाम निकालना है, और एग्जाम हमें तभी निकलेगा जब हम उस पर भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा एग्जाम निकलने वाला है। अगर हम ऐसे ही कमेंट बॉक्स में BC छापते रहे तो हमारा जीवन भी BC हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे आगे। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन एक मोटिवेशन लाइन बहुत ही तगड़ा है आप लोगों के लिए। क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ही तगड़ा मोटिवेशन लाए हैं। मोटिवेशन ये है कि गुलामी एक ऐसा हथियार है जिसे इसकी आदत पड़ जाए ना, वह अपनी ताकत को भूल जाता है। गुलामी एक ऐसी हथियार है जिसकी आदत पड़ जाए ना, तो वह अपनी ताकत का भूल जाता है कि हमें, हमारे अंदर ताकत क्या है, हम कर क्या सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए इस तस्वीर में बहुत ही यूनिक चीज है कि एक घोड़ा बांधा हुआ है, एक कुर्सी है। क्या है प्यारे बच्चों? एक घोड़ा और एक कुर्सी है। इस कुर्सी में कोई ताकत नहीं है। इसके ताकत के तुलना में बताइए कि जब वो कुर्सी खाली है, ये चाह के दौड़ सकता था, भाग सकता था, लेकिन ये गुलामी का पहला तस्वीर हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दिखाने का मकसद हमारा ये घोड़ा और कुर्सी नहीं था, बल्कि तस्वीर का मतलब ये था कि आपके पास असीमित क्षमता है कुछ करने का, कुछ पा लेने का। और यही उम्र है मेरे भाई कि यही चीज में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर के, अट्रैक्शन से दूर होकर के एक किताबी अट्रैक्शन बनिए, किताबी कीड़ा बनिए। आप सिलेक्शन कंफर्म है। आप गुलामी का उस जंजीर में मत बनिए कि हमसे नहीं होगा, हम यूपीएससी नहीं निकाल पाएंगे, हमसे बीपीएससी नहीं निकलेगा, हम दरोगा नहीं बन पाएंगे, हम सीजीएल नहीं निकाल पाएंगे। आप ही निकाल पाओगे, वो अंदर में ताकत है। अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो आप ही समझ लो कि वही घोड़ा हो तुम जो कुर्सी में बंधा हुआ है, अपनी ताकत को भूल गया हो। क्या है प्यारे बच्चों? आप वही घोड़ा हो फिर कि जो अपनी ताकत को भूल करके गुलामी में सर झुका करके देखो कितने आराम से खड़ा है। इसको भागने की काफी मौका है, बस खाली एक बार जोर लगाना है इसको। बस वही जोर आप लोग भी एक बार पढ़ाई के साथ लगा लीजिए। हमारा तस्वीर लगाने का मकसद यही था कि आप लोग इस तस्वीर के जरिए अपनी ताकत को समझिए कि आपके पास असीमित ताकत है। अरे आपके पीछे परिवार है, माँ बाप, भाई है, दोस्त यार है, प्यार है, हर चीज है, तो फिर आप क्यों तैयार नहीं है बताइए। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोग गुलामी के ऐसे जंजीर में बंधिए जो कि क्षणिक जंजीर है। समझो तो एक बार इधर करेगा, कुर्सी लेके भाग सकता है, लेकिन ये अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहा है और यहीं पे सर झुका के खड़ा है, क्योंकि इसका मालिक एक बार बांध दिया होगा इसमें कि बेटा तुम यहीं पे रहो, इससे ज़्यादा आगे तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं हो। तो सेम आपके साथ भी हो गया है कि आप माइंड को स्थिर कर लिए हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन हम बता दें जो आपसे होगा वो केवल
कोई दुनिया वालों से नहीं होगा। ठीक है, आप में जो ताकत है, क्षमता है, लड़की लोग आप लोग को भी बता रहे हैं कि जो आप लोग के पास ताकत है वो अपनी ताकत को यूज कीजिए, है ना। आप लोग के पास काफी मौका है। लड़कों के पास थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाता है, घर परिवार, भाई बहन, बहन की शादी, बहुत सारी चीजों का टेंशन होता है। बट आप तो इस टेंशन से मुक्त है ना। आपको घर जाके गैस नहीं डलाना है, आपको घर जाके राशन नहीं खरीदना है, आपको घर जा करके घर की खेत रसीद और बैंक से लेकर के हर चीज कागजात को नहीं देखना है। आपको केवल क्या करना है, सुबह शाम खाना बनाते हो। चलो ये भी कठिन काम है, हम ये नहीं कहेंगे कि खाना बनाना भी इतनी आसान होता है, क्योंकि जब हम लोग भी बैचलर लाइफ जिए हैं तो एक टाइम का भी खाना हम लोग सही से नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं खाना बनाना भी बहादुरी का काम है। लेकिन आप लोग देखिए, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, एक लड़की का पिछले क्लास में जवाब किया था कि सर हम लोग का क्या है सर, अगर नौकरी भी कर लेंगे, मतलब पढ़ के क्या कर लेंगे, लास्ट में हम लोग को शादी अगर होता है तो वहाँ भी हम लोग को चूल्हा चौकी बर्तन ही करना है, धोबा पोछा बाहर सुहार ही करना है। तो मैं बता दूं, खास करके लड़की लोग के लिए ये बात है, ठीक है, कि आप लोग के पास वो क्षमता है कि अगर आप एक बार जॉब ले लोगे तो तुम लोग क्या, आप घर में आजकल लोग बनाने वाली लोग आते हैं, कपड़ा धोने वाले लोग आते हैं, तो आप पैसे के जरिए उनको आप काम करवा सकते हैं, घर में एक दाई रख सकते हैं। ये आप लोग के पास ताकत है, बताइए। और इस ताकत को आप भूल रहे हैं कि अगर जॉब भी हो जाएगा तो क्या है, परिवार के लिए एक फॉर्मेलिटी निभाओगे खाना बनाने के लिए, है ना। तो जिनको जिनको खाना चूल्हा चौकी बर्तन छोड़ना है तो आज से पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए और एक नौकरी लीजिए, और नौकरी के बदौलत अपने फैमिली में एक अलग ही चेंजेस लाइए जो आपको कभी खाना बनाने की आवश्यकता ना पड़े। और खाना किसके लिए बनाओगे यार, खुद के लिए बनाओगे, अपने बाल बच्चों के लिए बनाओगे, अपने परिवार मम्मी पापा के लिए बनाओगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि गुलामी के जंजीर में नहीं रहिए, हर किसी के पास ताकत है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सीमित है। कोई भी लड़की लोग डिमोटिवेट नहीं होगी कि हम लड़की हैं हम ये नहीं कर पाएंगे, हम लड़का है तो हम ये कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। दोनों लोग का सेम है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं होता। आजकल की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, डीएम एसपी आईपीएस अधिकारी से लेकर हर जगह देखो। और जितनी अच्छा लड़कियों चला लेती है डिपार्टमेंट को, शायद मुझे नहीं लगता है कि उतने अच्छे से लड़कों लोग भी चला पाते हैं। तो चलिए, ट्रेनिंग ऐसी मिलेगा आप लोगों को, डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, ट्रेनिंग ऐसा ही मिलेगा कि आप लोग हर सिचुएशन से जूझ पाएँ और उससे मतलब उसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से निकाल पाएँ। तो लास्ट में फिर कहेंगे कि किसी भी गुलामी के हथियार है उसमें बंद के मत रहिए आप लोग के पास असीमित क्षमता है। बस थोड़ा सा कुर्सी से निकलने की बात था, इसको वैसे ही आपको मेंटलिटी से निकलने की बात है। थोड़ा सा सोचिए और विचार कीजिए, और आगे आने वाली जो भी समय है बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी के साथ जुड़ते रहें। और हमारे नेक्स्ट क्लास 5वां अगले दिन होगा, जो कि काफ़ी बेहतर क्लास होगा और उसमें भी कंटेंट बेहतर होगा। सभी एग्जाम को मैं टारगेट करते हुए लेके चल रहा हूँ, ये कोई स्पेशल एग्जाम नहीं है, ये फाउंडेशन कोर्स है जो हर एग्जाम, चाहे वो एसएससी से हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एमबीए हो, क्लैट हो, तमाम ऐसी बड़े बड़े संस्था की एग्जाम्स आप लोग अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे। तो अपने और अपने परिवार को रखिए ख्याल, खुद का भी ख्याल रखिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, तब आपका माइंड काम करने वाला है। और बस इतनी बातों को लेकर के फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का। जय हिंद।